नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और पन्ना में आदमखोर भालू का आतंक सामने आया। पति पत्नी पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में दंपति की मौके पर मौत हो गई और सूचना के बाद 3 घंटे देरी से वन विभाग की टीम पहुंची। तो पन्ना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पति पत्नी पर भालू ने हमला कर दिया और हमले में दंपति की मौके पर मौत हो गई है। वही सूचना के बाद 3 घंटे देरी से वन विभाग की टीम पहुंची और पन्ना में आदमखोर भालू का आतंक सामने आया है। पति पत्नी पर भालू ने हमला कर दिया और सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम देरी से पहुंचती है और 3 घंटा देरी से वन विभाग की टीम जब पहुंची तो लोगों का आक्रोश भी इस पर था। लेकिन पन्ना में आदमखोर भालू का आतंक। गणेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या अभी तक इस पर जानकारी? आप दंपति की मौके पर मौत हो चुकी है, भालू का यह हमला? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पन्ना नगर के समीप एक खेर माई मंदिर है, जहां पर सुबह दंपति दर्शन करने के लिए मंदिर गए थे और लौट रहे दर्शन करके तभी अचानक आदमखोर भालू ने दंपति पर जानलेवा हमला कर दिया और घायल कर दिया। साथ ही इतना गंभीर रूप से घायल किया गया है कि दोनों की ही मौके पर मौत हो गई और उसके बाद भालू डेड बॉडी के समीप ही चहलकदमी करीब 3 घंटे से कर रहा है। वहां से भाग नहीं रहा, डेड बॉडी को नोच रहा है। जैसे सूचना इस बात में प्रशासन को लगी तो पन्ना प्रशासन से एसडीएम सत्यनारायण दर्रे और तहसीलदार साथ ही डीएफओ भी मौके पर पहुंच गए हैं। लेकिन जो आदमखोर भालू है वह अभी भी डेड बॉडी के समीप ही चहलकदमी कर रहा है और डेड बॉडियों को छोड़ नहीं रहा है, जिसके लिए प्रशासन और वन विभाग की टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जिस प्रकार कहीं ना कहीं इस भालू को रेस्क्यू किया जाए। और बिल्कुल जाहिर तौर पर ये बड़ी घटना सामने आई है पन्ना से। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। गणेश, मैं वापस लौटता हूं, लेकिन जरा तस्वीरें अपने सभी दर्शकों को दिखाते हैं। जैसे कि हमारे संवाददाता गणेश भी बता रहे हैं कि भालू जो है अभी भी आसपास, जो दंपति हैं उनके शवों के आसपास अभी भी है वहां पर, क्योंकि वन विभाग की टीम को भी जानकारी दी जाती है। उसके बावजूद भी भालू वहां से हटता हुआ नजर नहीं आता है। न्यूज स्टेट पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर अचानक से ही भालू का यह हमला देखने को मिलता है और एक दंपति पति पत्नी पर भालू जो है हमला कर देता है। भालू उसके बाद उनके ऊपर हमला करता है। हमला करने के बाद जब उनकी मौत भी हो जाती है, उसके बावजूद भी भालू वहां से हटता नहीं है। भालू वहीं शव के आसपास घूमता रहता है, बार बार जो है वहां पर मौजूद रहता है। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद भी भालू वहां से हटता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन गणेश, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, अब भालू को हटाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? जैसे कि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, क्या कोशिशें की जा रही हैं अभी? देखिए, निश्चित तौर पर बता दें कि वन विभाग से डीएफओ गौरव शर्मा सहित उत्तर वन मंडल के जो पन्ना रेंज, जो विश्रामगंज रेंज के रेंजर हैं, साथ ही रेस्क्यू टीम मौके पर है। लेकिन जो आदमखोर भालू है वह अभी भी डेड बॉडियों के नजदीक ही घूम रहा है, डेड बॉडियों को नोच रहा है। और इस घटना के बाद जो वहां पर रिहायशी इलाका आसपास जो लोग रहते हैं उनमें दहशत का माहौल है। लेकिन जो आदमखोर भालू वो अभी डेड बॉडियों को नहीं छोड़ रहा है और वन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है किसी न किसी तरीके से यह आदमखोर भालू को रेस्क्यू किया जाए और डेड बॉडियों से छुड़वाया जाए। लेकिन अभी भी प्रयास जारी है। लेकिन अभी करीब 3 से 3.5 घंटे का समय हो चुका है और भालू अभी भी वहीं पर मौजूद है। जी, 3 से 3.5 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि वन विभाग की टीम देरी से पहुंची, इसको लेकर के भी लोगों में आक्रोश है। गणेश, बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे ही इस बात की सूचना वन विभाग को भी दी गई थी, साथ ही प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को भी दी गई थी और प्रशासन से राजस्व की टीम जो मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन वन विभाग की टीम करीब 3 घंटे लेट मौके पर पहुंची है। इस बात को लेकर जो स्थानीय लोग थे वहां पर उन पर जो है आक्रोश का माहौल जरूर देखा गया और काफी गुस्साए थे लोग। लेकिन एसडीएम सत्यनारायण दर्रे ने लोगों को कंट्रोल किया और लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही इस आदमखोर भालू को रेस्क्यू कर बॉडियों से छुड़ा लिया जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा राहत मिलेगी। गणेश, लेकिन ये सब होगा कैसे? क्योंकि 3.5 घंटे से ज्यादा का समय आप बता रहे हैं, कितना समय अब तक बीत चुका है और डेड बॉडी के आसपास भालू वहां से हट नहीं रहा है। तो अब ऐसे में क्या कोशिश आगे आने वाले समय में करने की तैयारी कर रही है? क्या विचार किया जा रहा है? रेस्क्यू टीम जो वहां पर पहुंची है वो और दूसरी टीमों को बुलाने के लिए अभी कोशिश कर रही है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी वन विभाग ने जो प्रथम दृष्टा अपना प्रयास किया है, उत्तर वन मंडल के द्वारा अपना प्रयास किया गया है और जिसके बाद जो है पन्ना टाइगर रिजर्व की जो रेस्क्यू टीम है उसको भी बुलाया जा रहा है। उस पन्ना टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम के द्वारा अगर ऐसे भालू कंट्रोल नहीं होता तो उसके बाद फिर जो वन प्राणी चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनके द्वारा उसको ट्रंकुलाइज किया जाएगा। ट्रंकुलाइज करने के बाद ही भालू को बॉडियों के पास से हटाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार अभी नजदीक इसलिए नहीं जाया जा रहा है उसके, क्योंकि भालू जो है आदमखोर है, अभी गुस्साया हुआ, काफी उसने 2 बॉडियों को खा लिया है
और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी जनहानि या कोई भी घटना और न घट सके, जिसको लेकर के कोई किसी प्रकार का कोई समस्या खड़ी हो जाए। इसको लेकर के प्रशासन और वन विभाग की टीम सतर्कता बरत रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द भालू को बोरियों से हटाया जाए और लोगों को वहां पर राहत मिले। जी, कई बार ऐसा देखा गया है गणेश के जंगली इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ में जंगली जानवर आ जाते हैं और इस दौरान वन विभाग की टीम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसे जो बार बार आने वाली जो ऐसी घटनाएं हैं और जंगली जानवरों का जो आतंक देखने को मिलता है, इसको प्रभावी रूप से कम करने के लिए क्या और कोई ठोस कदम उठाने के लिए आगे आने वाले समय के अंदर तैयारियां हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो पन्ना जिला है, पन्ना जिला चारों तरफ से घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। एक जो बड़ा एरिया है वह पन्ना टाइगर रिजर्व का है, दूसरा उत्तर वन मंडल एवं दक्षिण वन मंडल का एरिया है। ऐसे में यहाँ पर जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है और जंगली जानवर यहाँ पर कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन जो बड़े जानवर होते हैं उनके द्वारा इस प्रकार की घटनाएं सामने नहीं आती। लेकिन भालू का जो स्वभाव होता है इस प्रकार का होता है कि वह हमला कर देता है लोगों के ऊपर, और ऐसी भालू के हमले की घटनाएं भी बराबर सामने आती रहती हैं। लेकिन वन विभाग के द्वारा जो प्रयास है वो भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन जो आज यह घटना सामने आई है यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जो दंपति है, पति पत्नी है, दोनों पति पत्नी दर्शन करने के लिए गए थे और जैसे ही मंदिर से लौट रहे थे इसी बीच आदमखोर भालू ने उन पर हमला कर दिया है और उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन करीब गंभीर बात यह है कि 3 से 3.5 घंटे का समय बीत रहा है और इन 3 घंटे के गणेश, जैसा आप कह रहे हैं कि मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे और इसी दौरान रास्ते पर भालू का ये हमला होता है, तो आने वाले समय में या ऐसे पहले भी क्या कोई और ऐसी घटना हो चुकी है जब लोग जा रहे हो और अचानक से किसी जंगली जानवर का हमला जो है ऐसे लोगों के ऊपर हो चुका हो? निश्चित तौर पर इस प्रकार घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन जो यह घटना सामने आई है सबसे बड़ी घटना है। और अभी तक जो घायल कर देता था भालू लोगों को, जो जंगली क्षेत्र के लोग थे वो गांव से जंगल की ओर जाते, तो इस प्रकार की घटना छोटी बहुत घटनाएं आती रहती थी, घायल करने की घटनाएं आती थी। लेकिन ये जो घटना की दोनों दंपति को जिंदा खा लिया, यह बड़ी घटना है और इस पर जो है विचार करने की बात यह है कि वन विभाग को इस घटना के बाद बहुत ही सोच समझ करके जो जंगली जानवर है उन पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो पन्ना जिला मुख्यालय आसपास जो जंगली क्षेत्र लगा हुआ है वहां से जंगली जानवरों का आना रियासी इलाके में स्वाभाविक, इस प्रकार से इनको कंट्रोल करने की अति आवश्यकता है। गणेश, अभी जिन 2 लोगों के ऊपर ये हमला किया गया, पति पत्नी बताए जा रहे हैं, ये कहाँ के रहने वाले, इनके बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? निश्चित तौर पर ये पन्ना शहर के ही रहने वाले हैं। इनका नाम मुकेश राय है और जो उनकी पत्नी है उसका नाम गुड़िया राय है। यह दोनों रोजाना की तरह सुबह खेरमाई मंदिर है, पन्ना शहर से थोड़ी सी दूर, थोड़ा सा जंगल भी वहां पर है, वहां पर दर्शन करने के लिए जाते थे और आज उसी दौरान दर्शन करने गए और जैसे ही लौट के दर्शन करने के से वापस आ रहे थे उस दौरान इस आदमखोर ने इनको अपनी चपेट में लिया, इनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे दोनों दंपति मौके पर ही मौत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात है कि भालू 3 से 3.5 घंटे का समय हो चुका है, भालू डेड बॉडियों को छोड़ नहीं रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गणेश इस पर जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल इस हमले के अंदर दंपति की मौके पर मौत हो गई है।